Hello, listening friends. श्रोता मित्रों नमस्कार। If you are joining our broadcast for the first time, we had just begun a new series of messages. यदि आप हमारे प्रसारण में पहली बार सम्मिलित हो रहे हैं तो आपको बता दें कि हमने संदेशों की नई श्रृंखला शुरू की है। We entitled this series of messages The Blessings of Surrender. हमने संदेशों की इस श्रृंखला का शीर्षक समर्पण की आशीषें रखा है। In the first two messages, पहले दो संदेशों में we learned that at our lowest point in life, हमने सीखा कि हमारे जीवन के सबसे निचले स्तर पर we can become a candidate for the inner filling of the Holy Spirit and can receive the greatest blessings. हम पवित्र आत्मा के द्वारा अंदरूनी तौर पर भरे जाने के उम्मीदवार बन सकते हैं और महान आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। When the widow yielded the little that she had to God, जब उस विधवा ने जो भी थोड़ा सा उसके पास था परमेश्वर को समर्पित कर दिया, God brought a miracle into her life. परमेश्वर ने उसके जीवन में एक चमत्कार किया। We learned that this can happen to us too. हमने सीखा कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। How? कैसे? First, पहले we have to present to God our empty vessels and leave ourselves open to Him. हमें अपने खाली बर्तन परमेश्वर को पेश करने होंगे और अपने आप को खुला छोड़ना होगा। We must empty ourselves so that God can fill us up with His Holy Spirit. हमें अपने आप को खाली करना पड़ेगा ताकि परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा से भर सके। Second, दूसरा, we must go to our prayer closet and shut the door and be willing to receive the gift God will bestow on us. हमें प्रार्थना कमरे में जाना है, दरवाजा बंद करना है और वो वरदान प्राप्त करने की इच्छा रखनी है जो परमेश्वर हमें प्रदान करेगा। Third, तीसरा, we must yield and surrender all that we are and have to the Lord. हमें सब कुछ जो हमारे पास है और अपने आप को प्रभु को समर्पित करना आवश्यक है। We must adapt the spirit of total surrender. हमें संपूर्ण समर्पण के आत्मा को अपनाना होगा। This is not always easy. ये हमेशा आसान नहीं है, For many of us have a controlling spirit. क्योंकि हम में से अधिकतर के पास नियंत्रण का आत्मा है। Many of us think that we can provide and improve on God's plan. हम में से अधिकतर सोचते हैं कि हम परमेश्वर की योजना में कुछ जोड़ सकते हैं और उसे और अच्छा बना सकते हैं। While we all struggle with the problem of control, जबकि हम सब नियंत्रण की समस्या के साथ संघर्ष करते हैं, there are some of us who struggle a little harder than others. हम में से कुछ ऐसे हैं जो बाकियों से थोड़ा और कड़ा संघर्ष करते हैं। Today we will look again at 2 Kings chapter 4. आज फिर से हम दूसरा राजा 4 अध्याय को देखेंगे। Here we will see how intrusion upon God's provision brings misery and death. यहाँ हम देखेंगे कि परमेश्वर के प्रावधान में बिना आज्ञा प्रवेश कैसे कष्ट और मृत्यु लाता है। We are going to see how improvement on God's plan and purpose is a deadly prospect. हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर की योजना और उद्देश्य का सुधार कैसे एक घातक विषय है। Let us look at the word of God from 2 Kings 4:38 to 44 together. आइए दूसरा राजा 4 अध्याय के 38 से 44 पद तक मिलकर परमेश्वर के वचन को देखें। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ें। राजा की दूसरी पुस्तक 4 अध्याय 38 से लेकर 44 पद तक। राजा की दूसरी पुस्तक 4 अध्याय 38 से लेकर 44 पद तक। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकवार भर इंद्रायण तोड़ ले आया और फांक फांक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया। और वे उसको न पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे,
हे परमेश्वर के भक्त हंडे में माहुर है और वे उसमें से खा न सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा, कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। और कोई मनुष्य बाल शालीशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलियों ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे धर दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। Let me summarize this story for you. मैं आपके लिए इस कहानी की व्याख्या करता हूँ। There was a famine in the land. धरती पर अकाल था। Physical distress was everywhere. हर तरफ शारीरिक कष्ट था। Spiritual distress was all around the community. पूरे समाज में आत्मिक पीड़ा थी। While in the midst of this famine, जबकि इस अकाल के मध्य में the prophet Elisha was in the school of the prophets which Elijah had established. एलीशा भविष्यवक्ताओं के उस स्कूल में था जो एलिया ने स्थापित किया था। Elisha was now the head of the school. अब एलीशा उस स्कूल का प्रधान था। He was suffering with the rest of the community. वो भी बाकी सारे समाज के साथ इस कष्ट से गुजर रहा था। Elisha had been on the road preaching. एलीशा मार्ग पर प्रचार करता रहा था। He came back to Gilgal to minister to the college of prophets. भविष्यवक्ताओं के महाविद्यालय में सेवा करने के लिए वो वापस गिलगाल आ गया। My listening friends, I want to stop here and make this very clear. मेरे श्रोता मित्रों, मैं यहाँ रुककर इसे बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। Heaven is never embarrassed by human needs. स्वर्ग मानवीय आवश्यकताओं से कभी परेशान नहीं होता। God always has his Elishas to bring a voice of hope in a time of distress. परमेश्वर के पास हमेशा उसके एलीशा हैं कि वो कष्ट के समय में आशा का स्वर लेकर आएं। God has his Elishas who bring good news in the midst of spiritual sorrow. परमेश्वर के पास उसके एलीशा हैं जो आत्मिक दुख के मध्य में खुशखबरी लेकर आते हैं। God always has his Elishas who declare God's sufficiency in the midst of human bankruptcy. परमेश्वर के पास उसके एलीशा हमेशा हैं जो मानवीय दिवालियेपन के मध्य में परमेश्वर की भरपूरी की घोषणा करते हैं। God always has his Elishas who bring spiritual food in the midst of spiritual famine. परमेश्वर के पास उसके एलीशा हमेशा हैं जो आत्मिक अकाल के मध्य में आत्मिक भोजन लेकर आते हैं। So, in the midst of the famine, Elisha commands his servant to put on a large pot of stew for the sons of the prophets. तो अकाल के मध्य में एलीशा अपने दास को आज्ञा देता है कि वो भविष्यवक्ताओं के पुत्रों के लिए कुछ पकाने के लिए एक हंडा चढ़ाए। This in itself was a miracle. ये अपने आप में एक चमत्कार था। We find in 2 Kings 8:1, हम दूसरा राजा 8 अध्याय के 1 पद में पाते हैं, Elisha had prophesied that there would be 7 years of famine as God's judgment upon human sin. एलीशा ने भविष्यवाणी की थी कि मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर का न्याय 7 साल के अकाल के रूप में पड़ेगा। Yet even in the midst of the judgment, God was able to provide for his faithful children. यहाँ तक कि न्याय के मध्य में परमेश्वर अपने वफादार बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था। The scripture tells us again and again वचन बार बार हमें बताता है of how in the midst of disaster, God takes care of his faithful children. कि कैसे घोर विपत्ति के मध्य में भी परमेश्वर अपने वफादार बच्चों की देखभाल करता है। Even today, many Christians testify about how in the midst of depression and grief, God blesses, watches, and provides for them. यहाँ तक कि आज बहुत सारे मसीही इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे निराशा,
और दुख के मध्य में परमेश्वर आशीषित करता, देखता और प्रदान करता है। That's our God. ये है हमारा परमेश्वर। He is a faithful God. वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। Do you know him? क्या आप उसे जानते हैं? In the book of Genesis, उत्पत्ति की पुस्तक में we learn that a severe famine hit the land of Canaan. हम देखते हैं कि कनान की धरती पर एक भयानक अकाल पड़ा। It was a famine so great that it would have killed Jacob and all of his family. ये इतना बड़ा अकाल था कि इससे याकूब और उसका पूरा परिवार मर गए होते। But God had already sent Joseph ahead of them to Egypt. लेकिन परमेश्वर ने उनसे पहले ही यूसुफ को मिस्र भेज दिया था, So that Jacob and his descendants could survive. ताकि याकूब और उसके वंशज जीवित रह सकें। In the book of Exodus chapter 10, निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय में when the entire nation of Egypt was plunged into darkness, जब संपूर्ण मिस्र राष्ट्र अंधकार में डूबा हुआ था, the Bible said that there was light where the people of God lived. बाइबल बताती है कि जहां परमेश्वर के लोग रहते थे वहां ज्योति थी। In 1 Kings 17, पहले राजा 17 अध्याय में while all of Israel experienced perishing hunger, जब पूरा इस्राएल नाश करने वाली भूख का अनुभव कर रहा था, God supplied his servant Elijah with food and water. परमेश्वर ने अपने दास एलिया के लिए भोजन और पानी का प्रबंध किया। That's our God. ये है हमारा परमेश्वर। Do you know him? क्या आप उसे जानते हैं? No wonder the psalmist, after experiencing the goodness of God, could say in Psalm 84 verse 11, कोई आश्चर्य नहीं कि परमेश्वर की भलाई का अनुभव करने के बाद भजनकार भजन संहिता 84 के 11 पद में कहता है, The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from those who walk uprightly. परमेश्वर अनुग्रह और महिमा देगा और जो खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छा पदार्थ न रोकेगा। And Psalm 37 verse 25 said, और भजन 37:25 पद कहता है, I have never seen the righteous forsaken nor his children begging for bread. मैंने कभी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। That is our God. ये है हमारा परमेश्वर। Do you know him? क्या आप उसे जानते हैं? Our God provides for those who meet his conditions. हमारा परमेश्वर उनके लिए प्रबंध करता है जो उसकी शर्तें पूरी करते हैं। God always blesses those who surrender. परमेश्वर समर्पण करने वालों को हमेशा आशीषित करता है। God always delights in those who yield to him. परमेश्वर उनसे हमेशा आनंदित होता है जो उसके सामने झुक जाते हैं। Some time ago, an evangelist decided to go to a certain part of the world to evangelize. कुछ समय पहले एक सुसमाचार प्रचारक ने संसार के एक हिस्से में जाकर सुसमाचार प्रचार करने का निर्णय किया। After winning some of the tribe to Christ, कुछ जातियों को मसीह में लाने के बाद they began to experience famine. उन्होंने अकाल का अनुभव किया। They had no rain for months and months. महीनों तक कोई वर्षा ना हुई। In all the years in which they worshipped their ancient gods, the rains had never failed them. जितने वर्ष वे अपने प्राचीन देवताओं की उपासना करते रहे थे, उन वर्षों में वर्षा ने उन्हें कभी धोखा नहीं दिया था। But now that they followed Christ, they experienced drought. लेकिन अब वो मसीह के पीछे चल रहे थे तो वे सूखे का अनुभव कर रहे थे। So they ordered the evangelist to leave their country and take his God with him. सो उन्होंने सुसमाचार प्रचारक को उसके परमेश्वर को साथ लेकर देश छोड़ जाने का आदेश दिया। But the evangelist refused to leave. लेकिन सुसमाचार प्रचारक ने जाने से इनकार कर दिया। The chief warned him that unless it rained by sunrise the following day, प्रधान ने उसे चेतावनी दी कि यदि कल सूरज चढ़ने तक वर्षा न हुई they would drink his blood and eat his flesh. तो वो उसका खून पिएंगे और उसका मांस खाएंगे। The evangelist prayed just as Elijah prayed for God's supernatural intervention. सुसमाचार प्रचारक ने एलिया की तरह परमेश्वर के अलौकिक दखल के लिए प्रार्थना की। Before daylight, thunder was heard in the distance. दिन निकलने से पहले कहीं दूर बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी।
An abundant rain refreshed the entire region. और भरपूर वर्षा ने उस पूरे क्षेत्र को तरोताजा कर दिया। Elijah's God still lives and works today. एलिया का परमेश्वर आज भी जीवित है और आज भी काम करता है। But the problem with us is that we want to take things into our own hands. लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम सब बातों को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। We want to become God's little helpers. हम परमेश्वर के छोटे छोटे मददगार बनना चाहते हैं। Elisha told his servant to put on a large pot and boil stew. एलीशा ने अपने दास को एक बड़ा बर्तन चढ़ाने और सब्जियां उबालने के लिए कहा। In the midst of the famine, अकाल के मध्य में all around them there was death and distress, उनके चारों ओर मृत्यु और कष्ट था। and there was ample provision for the college of prophets. लेकिन भविष्यवक्ताओं के महाविद्यालय के लिए पर्याप्त प्रावधान था। When God provides, He always satisfies. जब परमेश्वर देता है वो हमेशा संतुष्ट करता है। When we appropriate His provision, we are always contented. जब हम उसके प्रावधान को उपयुक्त बनाते हैं हम हमेशा तृप्ति पाते हैं। Are you wounded? क्या आप घायल हैं? He is a balm. वो मरहम है। Are you sick? क्या आप बीमार हैं? He is a medicine. वो दवा है। Are you poor? क्या आप निर्धन हैं? He is wealth. वो धन संपत्ति है। Are you hungry? क्या आप भूखे हैं? He is the bread of life. वो जीवन की रोटी है। Are you thirsty? क्या आप प्यासे हैं? He is the living water. वो जीवित जल है। Are you in debt? क्या आप कर्ज में हैं? He is surety. वो जमानत है। Are you in darkness? क्या आप अंधकार में हैं? He is the sunshine. वो सूर्य की रोशनी है। Are you facing the gathering storm? क्या आप बड़े तूफान का सामना कर रहे हैं? He is the anchor. वो लोहे का लंगर है। Are you on trial? क्या आप पेशी में हैं? He is your advocate. वो आपका वकील है। Are you condemned? क्या आप दोषी ठहराए गए हैं? He is your pardon. वो आपकी माफी है। My listening friends, मेरे श्रोता मित्रों, our problem is that we always try to improve on God's provision. हमारी समस्या ये है कि हम हमेशा परमेश्वर के प्रावधान में सुधार करने की कोशिश करते हैं And we fail to receive His gracious gifts. और उसका कीमती वरदान पाने में असफल हो जाते हैं। Tune in next time as we look more closely at how God helps us overcome our own controlling spirits. अगली बार शामिल होइए जब हम और गहराई से देखेंगे कि हमारे नियंत्रण करने वाले आत्मा पर विजय पाने में परमेश्वर कैसे हमारी सहायता करता है। Until then, I wish you God's richest blessing. अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।